नमो नारायण मित्रों कल मेरे पास में बहुत सारे लोगों के मैसेज आए, आप लोगों के मैसेज आए कि गुरु जी कुछ ऐसा बताइए इस पितृपक्ष में कि हम बहुत ही सरलता के साथ, बहुत ही आसानी के साथ में अपने पितरों को प्रसन्न कर सकें और उनका आशीर्वाद ले सकें। तो मित्रों, मैं आपको एक बहुत ही सरल विधि बताना चाहूँगा जो कि करके आप इस पक्ष में, इस पितर पक्ष में, इन 16 दिनों में अपने पितरों की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए शास्त्रों में बताया गया है कि 3 वृक्ष, एक पीपल का वृक्ष, एक वट का वृक्ष और एक बेल का वृक्ष, तीनों ही वृक्ष हमारे पितरों के समान होते हैं। तीनों में के अंदर हमारे पितरों का निवास होता है। तो इन 16 दिनों में किसी भी दिन, जिस दिन संभव हो, जिस दिन आपके लिए उचित हो, एक पत्ता लें। वो पत्ता पान का भी हो सकता है, पत्ता छीउल का भी हो सकता है, या जो भी पत्ता थोड़े बड़े साइज का, केले वगैरह का आपको आसानी से मिल जाए, वो पत्ता लें। उस पत्ते के अंदर एक कोड़ी रखें, एक पीस मिठाई रखें, थोड़ा नमकीन रखें और उसको ले जा कर के इन तीनों वृक्षों में किसी भी एक वृक्ष के नीचे रख के आएँ और साथ में एक जल, एक कुल्हड़ में लेके जाएं, थोड़ा सा जल रख कर के आएँ और वहाँ पर जा कर के अपनी मनोकामना कहें, अपने पितरों को कहें कि पितर आप इस प्रसाद को पावें, इस भोजन को पावें, ये भोजन मेरे पितरों को प्राप्त हो। हाथ जोड़ें, जो भी आपकी मनोकामना हो कहें और चले आएँ। ये दिया हुआ भोजन आपके पितरों को निश्चित तौर पर प्राप्त होता है। इसके साथ में ही मैं अक्सर बताता हूँ लोगों को, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, जो यजमान मेरे साथ में बराबर जुड़े हुए हैं या जिन्होंने मुझसे कुंडली आदि बनवा रखी है, कि आपको अपने भोजन में से गाय के लिए 1 गिलास, कौवे के लिए 1 गिलास और कुत्ते के लिए 1 गिलास जरूर निकालना चाहिए, क्योंकि इन तीनों के अंदर ही पितरों का निवास होता है। वैसे देखा जाए तो 3 ऐसे जानवर हैं, पहले मैं पक्षियों की बात कर लेता हूँ। 3 ऐसे पक्षी हैं जिनके अंदर पितरों का निवास होता है। एक आपका कौवा, एक आपका हंस और एक आपका गरुड़। 3 ऐसे पक्षी हैं जिन तीनों ही के अंदर हमारे पितरों का निवास होता है। तो इनमें से जो भी आपको सुलभ हो उसको आप अपने भोजन का ग्रास दें। जिसमें सर्वसुलभ हमको कौवा मिलता है तो निश्चित तौर पे आप कौवे को भोजन का ग्रास दें, क्योंकि जिन आपके पितरों की मृत्यु ऐसे समय पे हो गई है जिसे हम कहते हैं कि अधोगति उनको प्राप्त हुई है, या फिर वो एक्सीडेंट वगैरह में या किसी ऐसी दुर्घटना वगैरह में मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, या फिर उनका अंतिम संस्कार ठीक से नहीं हो पाया है, ऐसे समस्त पितरों को कौवे के माध्यम से आपकी खुराक निश्चित तौर पे प्राप्त हो जाती है। इसलिए कौवे की सेवा करना, इन पितृपक्षों में कौवे को अपने भोजन का हिस्सा देना अत्यंत आवश्यक है। इसी के साथ में 3 ऐसे जानवर हैं जिनको दिया हुआ आपका अंश आपके पितरों को जाता है। एक गाय, एक कुत्ता और एक हाथी। ये 3 ही ऐसे हैं, यदि इन 3 में से आपको कोई भी जानवर मिल जाए, कोई भी पशु मिल जाए, तो आप उसको अपने भोजन का ग्रास दें, वो निश्चित तौर पे पितरों को जाएगा। इसमें एक चीज़ बता दूं कि जो गया में जाकर के हम लोग तर्पण करते हैं या पितरों के लिए पूजा पाठ करते हैं, तो गयासुर राक्षस ने कहा हुआ है कि वो पितृपक्ष के इन 16 दिनों में गाय के मुख पे आकर के निवास करेगा। यानी कि अगर आप पितृपक्ष के इन 16 दिनों में गाय को अपने भोजन का कुछ हिस्सा देते हैं या गाय को भोजन देते हैं, तो वो सीधे आपके पितरों के पास में पहुंचता है। इसके अलावा कुत्ते को भी अपने भोजन का हिस्सा, आप कुत्ते को भी भोजन अवश्य कराएं। इसी के साथ में 3 ऐसे जलचर हैं जिनको दिया हुआ भोजन का हिस्सा सीधे पितरों को पहुंचता है। एक मछली, एक कछुआ और एक सर्प। इसीलिए आप, अगर आपके आसपास कोई जलाशय है, कोई तालाब या नदी है, तो उसमें भी जाकर के भोजन का कुछ हिस्सा डाल सकते हैं। अगर वो मछली को मिला तो निश्चित तौर पे पितरों को जाएगा। अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी हुई, एक अंश भी अगर कछुए के मुंह में चला गया, तो इससे निश्चित तौर पे आपको बहुत पुण्य मिलेगा। आशा करता हूँ कि आप इन छोटे छोटे उपायों को करेंगे और पितरों का आशीर्वाद आप प्राप्त करेंगे।